जिसका अंदेशा था वो होने लगा है। ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई ईरान ने शुरू कर दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, करीब करीब 6 या 7 देशों पर ईरान के हमले रिपोर्ट किए गए हैं। यही आशंका थी कि जब भी अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उन पर निशाना बनाएगा, और ये एक बहुत आगे अगर ये चीज़ें चलती रहीं तो एक रीजनल वॉर में भी तब्दील हो सकती हैं। अभी तक क्या क्या रिपोर्ट किया गया है, हमारे साथी सचिन हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे। देखिए, जब ईरान पे हमला हुआ उसके बाद से ईरान ने एक काउंटर अटैक लॉन्च किया है, और वो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के बेस हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में हैं ये, उनको निशाना बना रहा है। तो अब तक कम से कम 6 से 7 देश हैं जिनमें ईरान स्ट्राइक कर चुका है। इनमें हमारे पास एक लिस्ट है कि किन किन देशों में हमला हुआ है। कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन, इन देशों में जो यूएस बेसेस उनमें हमला हुआ है। इसके अलावा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी धमाके की खबर है। बगदाद में भी स्ट्राइक्स में कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है, और जॉर्डन में भी कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि हमला किस तरफ से हुआ, पर जॉर्डन में भी हमला हुआ है। तो अभी 6 से 7 देशों के नाम आ रहे हैं जहां हमले की खबर है। आप ये सोचेंगे कि इन देशों का ईरान से इन देशों की क्या दुश्मनी है, ईरान इन पर क्यों हमला कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इन देशों में अमेरिका की जो मिलिट्री है उसकी प्रेजेंस है। यहाँ से जब भी ईरान के ख़िलाफ़ वो ऑपरेशन करना चाहेंगे, अगर वो एक लंबी अवधि तक अगर ईरान के ख़िलाफ़ इस तरह का ऑपरेशन चलाएंगे, जैसा कि ट्रंप ने कहा है कि ये एक बड़ा मैसिव और ऑनगोइंग ऑपरेशन है, यानी कि ये चलता रहेगा तब तक जब तक वो तख्ता पलट नहीं हासिल कर लेते, जब तक वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह नहीं कर लेते, जब तक वो ईरान की फ़ौज को तबाह नहीं कर लेते। उन्होंने IRGC जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर है उसको सरेंडर करने को कहा है कि अगर आप सरेंडर नहीं करते तो मौत पक्की है, अगर आप सरेंडर कर लेंगे तो आपको एक इम्यूनिटी मिलेगी, हम आपको बचा लेंगे, ऐसा ट्रंप का कहना है। तो ये इस तरह का जो ऑपरेशन है वो आगे किस तरह जहां पर भी जाएगा, आगे ट्रंप जो कुछ भी करना चाहेंगे उनके लिए ये सारे बेसिस जो अमेरिका के हैं, ये जो मिलिट्री प्रेजेंस है गल्फ के देशों में, वेस्ट एशिया के देशों में, वो ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपने ऐसी खबरें देखी होंगी कि जब भी ईरान पर हमले की बात आती थी तो ईरान जो है इन देशों से बातचीत करता था और उन्हें अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल करने से मनाही करने की वो छूट चाहता था। ऐसा सऊदी अरब और UAE ने कई बार किया भी, उन्होंने अपना एयर स्पेस जो है अमेरिका को देने से मना कर दिया। तो ये जो है आशंका हमेशा से बनी हुई थी। ईरान बार बार ये कह रहा था कि अगर अमेरिका और इजराइल हम पर हमला करते हैं तो हमारे पास ये अधिकार है, आत्मरक्षा का अधिकार है, और इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हम इन बेसिस को, ये जो पूरा मिलिट्री प्रेजेंस है, हम उसको निशाना बना सकते हैं। ऐसा ईरान ने जून 2025 में भी किया था, जब अमेरिका और इजराइल ने उसके परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। इजराइल ने तेहरान और बाकी कई अन्य शहरों पर बमबारी की थी, उसकी सैन्य लीडरशिप का खात्मा किया था। तब भी ईरान ने अमेरिकी हमले के जवाब में अल उदीद एयरबेस, जो कतर में अमेरिका का एयरबेस है, सबसे बड़ा एयरबेस बताया जाता है उस इलाके में, उस पर हमला किया था। हालांकि उसके बाद सीज फायर हो गया था। इस